हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हमने प्लांट ब्रीडिंग जब हम पढ़ रहे थे तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ साथ कुछ टर्म्स हैं उसमें, जैसे हमने हेटेरोसिस के बारे में पढ़ा। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है उसके लिए जिसको इन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हिंदी में हम अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। इसमें जो प्लांट्स में संकरण है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम संकरण करवाते हैं तो उसमें मोस्टली सारे जो जीन्स होते हैं वो एक साथ एक ही जगह आ जाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर क्लोजली रिलेटेड जो जीन है, जो हम हेटेरोसिस जब हम करते हैं तब हम दो डिफरेंट और दूर से रिलेटेड प्लांट्स के बीच हम संकरण करवाते हैं, जिससे जो डोमिनेंट जीन्स हैं दोनों ही ऑर्गेनिज्म के वो एक साथ आ जाते हैं, जिससे हाइब्रिड विगर उत्पन्न होता है। जो उनका जो संकर होता है उसमें बेटर क्वालिटी आती है पेरेंट्स से ज़्यादा। लेकिन ये उस केस में होता है जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। लेकिन अगर हम क्लोजली रिलेटेड, जैसे कि, तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। इनब्रीडिंग इज ए फॉर्म ऑफ मैटिंग सिस्टम इन सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म. It implies mating together of individuals that are close to each other by ancestral or pedigree relationship. यह एक मैटिंग सिस्टम है। सेक्शुअल जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो इंडिविजुअल हैं क्लोजली रिलेटेड, उनके बीच में मैटिंग होती है। When the individual are closely related, like full sieve vase mating, बिल्कुल एक ही प्लांट्स में फ्लावर है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन टाइप, और हाफ सिव मैटिंग थोड़ा सा 50% जीन्स चेंज हो गए हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज अचीव्ड बाय सेल्फिंग. अगर हमें हाईएस्ट इनब्रीडिंग करवानी है तो जो सेल्फिंग करवाते हैं एक ही प्लांट के, जो पुंकेसर और स्त्री केसर है, उनके बीच में जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तो सेम जीन रिपीट होते हैं और कोई और कहीं बाहर से जीन नहीं आता है। तो इसको कहते हैं हम इनब्रीडिंग. द चीफ इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज टू इंक्रीज homozygosity in the progeny, which is proportionate to the degree of inbreeding. ओके, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ता है कि सारे जो जीन है वो समयुग्मजी अवस्था में आ जाते हैं। ओके, जब सेल्फिंग करवाएंगे बाहर से कोई जीन नहीं आएगा तो सेम जो जीन रिपीट होंगे वो प्योर लाइन की तरह, शुद्ध वंश क्रम की तरह होमोजाइगोसिटी बढ़ा देते हैं। मीन्स दोनों एलील सेम होना। ओके, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज आर हाईली हाइड्रोजाइगस इन नेचर. जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है जिनमें कभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो होती है जिनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, उसमें प्रकृति में विषम युग्मजी अवस्था ज़्यादा पाई जाती है. These species show a severe reduction in fertility and vigor due to inbreeding. अगर हम इन जातियों में अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हम सेल्फिंग करवाएं तो उनमें एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. जो सेल्फिंग नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होता है. लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड जातियों के अंदर अगर हम करवाते हैं, देखिए दोनों में एक डिफरेंस है. हेटेरोसिस में हम क्या कर रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेटेड जो जातियां हैं शुद्ध वंश क्रम वाले, उनमें जब जिनमें नॉर्मली सेल्फिंग होती है, उनमें अगर क्रॉस पॉलिनेटेड करवाते हैं तो उनका जो संकर जो फर्स्ट
फीलियल जनरेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो बेटर होते हैं उनके जनक से। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है और हम उनको सेल्फ उसके अंदर इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो उनमें एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा हो जाता है। और सेल्फिंग कराने से जो एक अवसादन सा डिप्रेशन सा शुरू हो जाता है, जिसमें सारे रेसेसिव जीन एक साथ आ जाते हैं और वो हार्मफुल होते हैं स्पीसीज के लिए। These species shows a severe reduction in fertility and hybrid due to inbreeding। इनमें फर्टिलिटी में रिडक्शन पाया जाता है और विगर में भी। It contrast to this hybridization between unrelated strain lead to increase vigor and fertility। ओके, ये उससे जिसमें हम हेटेरोसिस पढ़ रहे थे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन जब कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो हमें प्राप्त होते हैं पौधे, उनमें हेटेरोसिस पाया जाता है, विगर पाया जाता है, ओस पाया जाता है, यानी क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा था। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्वालिटी घट रही है। दोनों में कॉन्ट्रास्ट फीचर है। अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं तो क्वालिटी घटती है और हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो क्वालिटी बढ़ती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दीज टू एस्पेक्ट आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन breeding of these species. In fact, heterosis and inbreeding depression may be considered as the two opposite sides of the same coin। ओके, तो इन दोनों को हम ऑटोनेम्स की तरह कह सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव है, हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रेफर टू डिक्रीज इन फिटनेस एंड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग। इसमें फिटनेस और विगर में डिक्रीज शो होता है इनब्रीडिंग के द्वारा। इट मे बी डिफाइंड एज द रिडक्शन और लॉस इन विगर फर्टिलिटी एज द रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग। द मोस्ट रिवेलिंग इम्पैक्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज द लॉस ऑफ विगर एंड फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ साइज एंड फंडिसिटी। ये उनकी साइज और फंडिसिटी में रिडक्शन शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फिंग रिड्यूस होमोजाइगोसिटी बाय द फैक्टर ऑफ हाफ इन ईच जनरेशन। तो जो सेल्फिंग है उसमें हेटेरोजाइगोसिटी रिड्यूस होती है, विषम युग्यता हर बार आधे के अनुपात में कम होता जाता है। ये अभी हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। जैसे इसमें आपके जो लिखा है कि मैन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन मैनी स्पीसीज। मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एंसेस्ट्रीज हैव बीन प्रोहिबिटेड। जैसे हमारी हिंदू सोसाइटी में है कि सेम कास्ट में और काफ़ी 3-4 कास्ट छोड़ के मैरिज की जाती है, ताकि जो सेम जीन है वो एक साथ नहीं आ जाए। काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ है जो कि डोमिनेंट जीन्स के चक्कर में दबी रहती है। लेकिन अगर हम सेल्फिंग करते हैं, एक ही फैमिली में शादी करते हैं, तो वो जो रेसेसिव दोनों जीन हैं जो डिजीज़ के कैरियर होते हैं वो दोनों एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आने से वो डिजीज़ प्रकट हो जाती है। और ऐसे काफ़ी घातक आपने जेनेटिक डिजीज़ पढ़ी है, जैसे हीमोफीलिया है या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें डोमिनेंट जीन रेसेसिव को दबा देता है। और वो डोमिनेंट जीन कहाँ से आएगा? बाहर से। अगर किसी फैमिली में एक रेसेसिव है, मतलब दो तो, और उसी में सेल्फिंग हो रही है, तो वो जो रेसेसिव जीन है वो डबल हो जाता है, समयुग्मजीय अवस्था में आ जाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, हेटेरोसिस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर है, मान लो उस कैरेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई प्लांट है, जैसे हम मेंडल का ही जो सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हम इस तरह से ले रहे थे कि
जो फ्लावर कलर है, ओके, जो रेड, ओके, और दूसरी तरफ इसका रेसेसिव जीन है किसी और में। और इसके साथ साथ इसकी जो हाइट, इसमें रेड फ्लावर अट्रैक्टिव है, डोमिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा कैरेक्टर है, मान लीजिए हाइट का ही कैरेक्टर है, हाइट कम है इस प्लांट की, और यहाँ पर हाइट बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावर सुंदर नहीं है, ओके। अगर ये इन दोनों में हमेशा सेल्फिंग ही होती है, ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स है वो चेंज नहीं होता, सेम ही कैरेक्टर रहता है हर प्लांट में, क्योंकि इनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, इसमें भी, ओके। तो ये दो ऐसे स्पीसीज समझ लें, स्पीसीज के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को संकरण करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, जिनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, तो हमें क्या मिलता है कि हमें एक ये जीन और इसमें एक ये प्रभावी वाला, तो अब हमारी वैरायटी अच्छी हो जाती, बेटर देन इनके जो जनक हैं उन पौधों से बेटर हो जाती है, हमारे पास दोनों ही बढ़िया कैरेक्टर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार का, इसको कहते हैं हम हेटेरोसिस, ओके। लेकिन अगर हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करते हैं, दो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है, अब हम स्वपरागित नहीं ले रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ ले रहे हैं, जिनके अंदर मान लीजिए हमेशा दोनों ही बढ़िया कैरेक्टर है। ये एक दूसरी स्पीसीज़ है, इसमें दोनों ही रेसेसिव है, ओके। अगर हम इन दोनों का संकरण नहीं करवाते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है, हम पहले जो हमने हेटेरोसिस वाला जो लिया था, उसमें हमें ज़्यादातर जातियाँ हम ऐसी यूज़ करते हैं जिनमें नॉर्मली सेल्फिंग पाई जाती है, हम चाहते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन इन ब्रीडिंग में हमें उल्टा करना है, हमें क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ लेनी है जो नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन करती है, लेकिन अब हम जब इसमें इन ब्रीडिंग करते जाते हैं, ओके, तो इसमें हमेशा चेंज होगा ही नहीं, सेम ये रिपीट होता जाएगा क्लोजली रिलेटेड। अगर इसके पास में और इसके सेम से जीन होंगे, उसमें भी इसी प्रकार का होगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और कभी कभी होगा ये कि जो ये आर वाला है, अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो ये कभी कभी डबल हो जाएगा, ओके। ये डबल होते ही अगर ऐसी कोई डिजीज़ है जो रेसेसिव एक सिंगल होने पर नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर डबल ये हुई तो डबल होते ही वो डिजीज़ प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से सेल्फिंग, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं तो कोई प्रकार का जीन परिवर्तित नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ अगर एक कोई जाति है और उसमें दो प्रकार के एलील हैं, अगर हम इन्हीं के बीच में बार बार सेल्फिंग करवाएंगे तो ये जो कभी कभी ये जो जीन है, ये एलील साथ में आ जाएंगे। जैसे हमने सेकंड में सेल्फिंग करवाने के बाद हमने देखा था कि जो रेसेसिव जीन है वो डबल हो जाता है, समयुग्मजीय अवस्था में आ जाता है, और ये क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये थोड़ा डोमिनेंट की वजह से दबा हुआ था, और अगर डोमिनेंट जीन नहीं होता है, रेसेसिव आ जाता है, तो क्वालिटी जो है पौधे की वो घट जाती है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो जो हेटेरोसिस है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ शो करते हैं। हेटेरोसिस में हमें प्योर लाइन, जो शुद्ध वंश क्रम जो होता है उसके प्लांट लेने हैं, जैसे हमने लिया था, जैसे आर है, ये आर है। अगर हम इसका हेटेरोसिस करवाते हैं तो पहले क्रॉस पॉलिनेशन में हमें शंकर पौधा प्राप्त होता है।
लेकिन इसके अंदर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इसमें जो जनक लेंगे वो ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड में के होंगे, और जैसे विषम युग्मजीय अवस्था होगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो डिफरेंट जीन एक साथ आते हैं, तो इस तरह की अवस्था हो सकती है। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन में, इस प्लांट में, ये रेसेसिव एलील डोमिनेंट के चक्कर में अप्रभावी है। लेकिन अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं और आपको पता है कि ये अगर डबल हो जाता है इसी प्लांट में, ओके, आर आर और एक मिनट, ये क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड, और इसके अंदर हम सेल्फिंग करवाते हैं तो सेम ही जीन होंगे, ओके, सेम जीन होंगे, तो कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, और एक प्लांट क्या होगा, तो जो यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा था क्रॉस पॉलिनेटेड में, जो रेसेसिव जीन जिसकी क्वालिटी लो थी, वो डोमिनेंट के चक्कर में दबा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सेल्फिंग करवाने से ये प्रभावी अवस्था में आ जाता है। दोनों ही रेसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो करने लगते हैं। तो आप देखिए, एक हर चीज ये जिस कैरेक्टर को शो करता है उस कैरेक्टर की क्वालिटी लो हो जाएगी। तो यही इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में कहा जाता है कि सेम ही कास्ट में और क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में अगर मैटिंग की जाए या फिर फर्टिलाइजेशन हो, तो उससे जो नई वैरायटी उत्पन्न होती है उसके अंदर जो रेसेसिव और घातक जीन है वो प्रभावी अवस्था में आ जाते हैं, ओके। तो और हेटेरोसिस के द्वारा नई वैरायटी उत्पन्न होती है, लेकिन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के द्वारा नए एलील कहीं बाहर से आते नहीं हैं और पुराने ही एलील रिपीट हो होकर क्वालिटी लो कर देते हैं। तो यही इसके अंदर एक इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। Inbreeding is due to reduction in vigor and reproductive capacity in the fertility. That is a general reduction in size of various plant part और yield। ये किसी भी जो रिडक्शन है क्वालिटी का वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइज छोटी हो सकती है या उत्पादन कम हो सकता है। तो किस किस प्रकार का इफ़ेक्ट होता है, तो फर्स्ट है अपीयरेंस ऑफ लेथल एंड सब लेथल एलीज। ये मेन इफ़ेक्ट है। जो घातक जीन है जो क्रॉस पॉलिनेटेड की वजह से डोमिनेंट अवस्था में नहीं थे, वो अपीयर होने लग जाते हैं, जैसे एल्बिनो, क्लोरीन रूट सीडलिंग, डिफेक्ट इन फ्लावर स्ट्रक्चर। ये सारी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं। सेकंड है रिडक्शन इन वीगर, जनरल रिडक्शन इन वीगर ऑफ द पॉपुलेशन। उसका जो प्लांट जो है वीगर, उसका जो ओज होता है वो कम होता जाता है। प्लांट बिकम शॉर्टर एंड वीकर। ये प्लांट छोटे होते जाते हैं और वीक होते जाते हैं बिकॉज ऑफ जनरल रिडक्शन इन साइज ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। तीसरा है रिडक्शन इन प्रोडक्टिव एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्शन पे भी इसका फ़र्क पड़ता है और ये जो रिप्रोडक्शन है वो पुअर हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट लाइन। The population rapidly separate their phenotypic distinct line. The population rapidly separate their phenotypically distinct line. This is because of an increase in homozygosity, due to which there is a random fixation of various allele of different lines. Therefore, lines differ in genotype and consequently in phenotype. जो एलील्स हैं उन फिनोटाइपलिकली और जीनोटाइपलिकली डिफ़र होते जाते हैं, उनकी लाइन्स डिफ़र बनती जाती है। इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, समयुग्मजी अवस्था
में इंक्रीज होता है, ईच लाइन बिकम इंक्रीजली होमोजाइगस। आपको बताया था कि जो डोमिनेंट है वो एक साथ आ जाते हैं, रेसेसिव एक साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन ब्रीडिंग तभी अगर हमें समयुग्मजीय अवस्था चाहिए तो हम 2-3 पीढ़ियों तक कंटिन्यू इन ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर है रिडक्शन इन यील्ड, जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी होती जाती है। इन ब्रीडिंग जनरली लीड्स टू ए लॉस इन यील्ड। इन ब्रीड लाइन दैट इज able to survive and be maintain yield much less than the open pollinated variety। ओके, जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उनसे कम यील्ड होती है। ओके, तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इन ब्रीडिंग के क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में। आप इनके ये छोटा सा ही टॉपिक है वैसे, लेकिन 1-2 नंबर में ये पूछा जाता है, इसके इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।